हेलो एवरीवन, बीसीएम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र सिंह राजपुरी। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1। 6 चैप्टर जो है रेखा और कोण, यानी रेखाएं जो होती हैं उसके अंदर कौन कौन से कोण होते हैं। जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके बीच में शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, ठीक है ना। इस तरह के कोणों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 6.1 का वो है, क्वेश्चन में दे रखा है, ये डायग्राम बना हुआ है, दिया हुआ है ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती है। एक तो ए बी रेखा और एक सी डी रेखा ओ पर क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। तो क्या होगा, ये और ये शीर्षाभिमुख कोण होगा और ये जो है ये शीर्षाभिमुख कोण होगी, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दे रखा है बी ओ डी, ये आपका 40 डिग्री है, ये आपको गिवन है। और साथ में आपको दे रखा है ए ओ सी और बी ओ ई, ये मिलाकर होता है 70 डिग्री। फर्स्ट आपको जो है ये फाइंड करना है बी ओ ई। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ दे रखी है वो लिखते हैं हम। तो हमें एक चीज़ कन्फर्म है, कोण ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ये और ये एंगल इक्वल होगा। मैंने पहले भी कहा था, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उनके बीच में शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यानी ये कौन से एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी हिंदी हम कह सकते हैं इसको शीर्षाभिमुख कोण। इसीलिए ये भी कितना हो गया, 40 डिग्री। ये 40 है तो ये भी हमारा कितना आ गया, 40 डिग्री। शीर्षाभिमुख है इसलिए 40 हो गया। अब हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू होता है 70 डिग्री, जो हमें यहाँ पे गिवन है। यानी हमें ये क्या है, गिवन है, यानी दिया हुआ है। हमने ए ओ सी की वैल्यू कितनी फाइंड की, 40। तो यहाँ आ जाएगा 40 प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। 40 पीछे जाएगा तो एंगल बी ओ ई बराबर 70, प्लस वाला पीछे जाके -40। तो आपका आ गया एंगल बी ओ ई बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है ना। ये बी ओ ई की वैल्यू है, फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया। सेकंड है प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। तो जिसका भी जैसे आपको सी ओ ई का प्रतिवर्ती निकालना है, पहले हम इसमें फाइंड करेंगे सी ओ ई। तो हम सबसे पहले एंगल फाइंड करेंगे सी ओ ई, ये रहा सी ओ ई। तो हमें क्या पता है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, यानी ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस सी ओ ई, ये मिलकर क्या होता है, 180 होता है, तीनों कोण मिलकर। क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन के एंगल है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर चाहे आप कितने भी एंगल बनाओगे वो सारे 180 होंगे। यानी हम कह सकते हैं सरल रेखा के कोण, ठीक है ना, सरल रेखा के कोण ही। अब इन दोनों को मिला के हमारे पास है 70 प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70। तो एंगल सी ओ ई बराबर हो गया 110 डिग्री। लेकिन हमें सी ओ ई नहीं चाहिए, हमें उसका प्रतिवर्ती चाहिए। तो हमें जो फाइंड करना है वो है प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। तो प्रतिवर्ती कोण कभी भी फाइंड करना है तो 360 में से जिसका भी आपको प्रतिवर्ती फाइंड करना है उसको माइनस करना है। तो सी ओ ई की वैल्यू 110, तो ये हमने इसको माइनस कर दिया, तो आ गया 250। ये हमारा सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण आ गया, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको दिया हुआ है रेखा एक्स वाई और एम एन ओ पर प्रतिच्छेद करती है, और एंगल पी ओ वाई यानी ये हमारा है 90 डिग्री का। आपको फाइंड करना है सी, ये एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम उस एंगल की बात करते हैं। हमें दे रखा है एंगल ए रेशियो बी। तो ए रेशियो है 2:3। रेशियो में कभी भी आता है तो उसके साथ हम एक्स लिख देते हैं, ए की वैल्यू 2x और इसकी 3x, ठीक है। अब हमें पता है a प्लस बी प्लस 90 इज इक्वल टू होता है 180। ये हमें पता है क्योंकि ये क्या है, सरल रेखा के कोण है, ठीक है ना। सीधी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनकी एड हमेशा 180 होती है। तो a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है
3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो x हो गया 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो हो गया 5x इज इक्वल टू 90। x की वैल्यू 90/5 काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 80। x की वैल्यू आई, तो हमारा एंगल जो a है वो है अपना 2x और एंगल जो b है वो अपना है 3x। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 18 तो हो गया 36 और यहाँ पे 3 इंटू 18 इज इक्वल टू हो गया 54। ये हमारे ए और बी की वैल्यू आ गई। अब हम वापस डायग्राम में आते हैं क्योंकि हमें तो सी की वैल्यू चाहिए। तो सी की वैल्यू में देखो ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, तो इसका मतलब बी और सी ये जो दो एंगल है इनको मिलाकर होता है 180। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है 180। कारण वही स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर कह सकते हैं, सरल रेखा के कोण। तो बी की वैल्यू हमारे पास 54 है प्लस सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 180। तो सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा 126 यानी 126 डिग्री हमारे सी की वैल्यू आ जाएगी। अब है थर्ड क्वेश्चन है, दिया हुआ है हमें ये एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें आपको दे रखा है पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल बराबर पी आर टी, ये वाला एंगल इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि ये जो बाहर वाला एंगल है पी क्यू एस बराबर पी आर टी। तो हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है कि एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, ये हमें क्या है दिया हुआ। ठीक है, अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो हमें पता है एंगल पी क्यू आर में जब हम एंगल जोड़ेंगे पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस तो वो हो जाएगा हमारा 180। इक्वेशन 1। कारण हम कह सकते हैं सरल रेखा के कोण या लीनियर पेयर, रेखिक युग्म है ना। नेक्स्ट हो जाता है इधर की बात करते हैं तो ये जो एंगल है पी आर क्यू, तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, पी आर क्यू और पी आर टी ये दोनों एंगल मिलकर होता है 180। इक्वेशन हो गया 2। वही सेम कारण है सरल रेखा के कोण। अब हमें पता है समीकरण 1 व 2 से क्या पता है, ये भी 180 और ये भी 180, तो हम कह सकते हैं कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। अब हमें जो मेन चीज़ प्रूव करनी है वो लानी है, तो उसके लिए देखो हमें पता है यहाँ पर पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये दोनों बराबर है। तो मैं यहाँ पे पी आर क्यू को हटाकर उसकी जगह मैं ले लेता हूँ पी क्यू आर, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो हम यहाँ ले लेते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू, इसकी जगह ले लूँगा मैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी। कारण क्या है मुझे पता है, पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, यहाँ लिख देता हूँ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये हमें शुरू में दे रखा है इसलिए हमने इसकी जगह ये ले लिया। अब इससे ये कट गए तो पीछे बचा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी एच पी। ये हमारा प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। नीचे तो पी क्यू एस बराबर पी आर टी और ये आ गया हमारा पी क्यू एस बराबर पी आर टी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं x प्लस वाई, ये डायग्राम बना हुआ है जिसमें कह रहा है x प्लस वाई और w प्लस जेड आपस में क्या है बराबर, ये जोड़ा प्लस ये जोड़ा आपस में बराबर है। तो हमें क्या पता है, आपको प्रूव करना है ए और बी एक सरल रेखा है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, सरल रेखा पर जो कोण 180 डिग्री बनते हैं, अगर मैं ये कह दूँ x प्लस वाई मिलकर 180 होता है या w प्लस जेड मिलकर 180 होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक सरल रेखा होगी। तो मुझे इनको पहले 180 प्रूव करना है यानी 180 लाना है। तो उसके लिए हमें पता है, देखो x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इज इक्वल टू होता है
180 ये हमें पता है, सॉरी 360, क्योंकि एक बिंदु के कोण है, एक बिंदु के जो कोण होता है ना वो पूरा एक सर्कल बन रहा है, और पूरा एक सर्कल जो होता है वो हमेशा 360 होता है। तो हम कह सकते हैं वृत्त के कोण, वृत्त के संपूर्ण कोण, ठीक है ना। अब वापस हमें पता है x प्लस वाई, इसको तो वैसे ही रखते हैं, और यहाँ पर हम w प्लस जेड की जगह ये ले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, ठीक है ना। इसकी जगह हमने ये चेंज कर दिया, क्योंकि हमें क्या पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, तो हमने w प्लस जेड को हटाकर क्या ले लिया, x प्लस वाई। अब x कितने टाइम, 2 बार, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, तो आ गया अपना x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ठीक है। और सरल रेखा के कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, अतः सो दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB एक सरल रेखा है, HP, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, दिया हुआ है POQ एक सरल रेखा है, POQ एक सरल रेखा है, तो अब सरल रेखा बनने वाले कोणों का योग हमें पता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जहाँ किरण OR रेखा PQ पर लंब है, तो ये OR PQ पर क्या है, लंब है, ठीक है। साथ में PQ पर लंब है, किरण OP और OR के बीच है, किरण OP और OR के बीच एक रेखा है OS, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि ROS, कौन सा, ROS, ये इनका आधा होता है। तो हम अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, हल अगर करने जाएं, तो हमें पता है कि एंगल QOR शुरुआत में दे रखा है, यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, तो एंगल QOR बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये हमें पता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो हमें पता है एंगल POR प्लस एंगल QOR बराबर होता है 180, कारण सरल रेखा के कोण, ठीक है ना। यानी ये जो है ना POR ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 180, और इस तरह से कहीं भी बना होता है तो वो 90 होता है। तो एंगल POR तो हमारे पास है नहीं, इसकी वैल्यू हमारे पास है 90, बराबर होता है 180, तो एंगल POR बराबर 180 माइनस 90, तो एंगल POR बराबर हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, हमें जो फाइंड करना वो है ROS। तो जैसे हम इस तरफ की बात करते हैं, अगर हमें ROS फाइंड करना है, फर्स्ट एंगल ROS इज इक्वल टू, जैसे ROS हमें ये फाइंड करना है, तो क्या होगा, इस पूरे एंगल में से ये एंगल हमारा माइनस होगा। तो हमें पता है कि एंगल ROS बराबर एंगल POR माइनस एंगल POS इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो इस तरफ से हो गया। अगर मुझे इस तरह से, अगर मुझे ये ROS फाइंड करना है, तो हमारा होगा एंगल ROS इज इक्वल टू, क्या होगा, पूरा एंगल होगा QOS, एंगल QOS माइनस एंगल QOR इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। क्योंकि इस पूरे एंगल में से जब आप ये एंगल माइनस करोगे तो हमारा ये एंगल बच जाएगा, और इस तरफ भी इस पूरे एंगल में से जब ये एंगल माइनस करेंगे, ये कोण माइनस होगा तो ये हो जाएगा। तो इक्वेशन हो गया फर्स्ट और सेकंड। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण जुड़ते हैं तो आगे वाला आगे जुड़ता है, पीछे वाला पीछे जुड़ जाता है। तो यहाँ होगा एंगल ROS प्लस एंगल ROS, समीकरण 1 के दोनों हो गए आगे वाला, अब पीछे एंगल POR माइनस एंगल POS
प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर। ठीक है, अब यहाँ हो गया 2 एंगल आर ओ एस बराबर पी ओ आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है 90 माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस हमारे पास नहीं है और क्यू ओ आर की वैल्यू है वापस 90, तो 90 से 90 प्लस माइनस कट गया, तो यहाँ हो गया एंगल आर ओ एस 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू प्लस वाला आगे ले लेते हैं एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये इसकी वैल्यू हो गई। लेकिन ये जो 2 है यहाँ से हटेगा तो इसके नीचे अपॉन 1 लगा देते हैं, तो ये पीछे जाकर रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाएगा, तो लास्ट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू ये पीछे जाके उल्टा हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हमारा प्रूव हो गया एच पी। यही सिद्ध करना था, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको दे रखा है एक्स वाई जेड 964 डिग्री। जैसे मैं एक एंगल बनाता हूँ एक्स वाई और जेड, यहाँ ले लेता हूँ एक्स, यहाँ वाई और यहाँ पर जेड, ये मेरा है 64 डिग्री। ठीक है ना। फिर एक्स वाई को पी तक बढ़ाए, ये जो एक्स वाई है इसको हम कहाँ तक पी तक बढ़ाते हैं, एक्स वाई को हमने पी तक बढ़ा दिया। ठीक है, तो पी तक बढ़ाया वाई क्यू, अब इसके बीच में एक लाइन है वाई क्यू जो जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है, एक तो एक्स वाई क्यू कहाँ पे है, एक्स वाई क्यू ये वाला, और एक फाइंड करना है क्यू प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। तो हम अगर फाइंड करने जाएं तो हमें पता है कि सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, कारण वाई क्यू एंगल शुरुआत में लिखा हुआ जेड वाई पी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये जो वाई क्यू लाइन है वो इस एंगल को समद्विभाजित करे, इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 64 इज इक्वल टू होता है 180, कारण एक सीधी लाइन जा रही है और सरल रेखा पे बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हम क्या लगता है सरल रेखा के कोण। ठीक है, इन तीनों कोणों 1, 2 और 64 मिलकर 180 होता है, क्योंकि ये एक सरल रेखा और सरल रेखा के ऊपर लीनियर जो लाइन होती है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर जो एंगल बनते हैं उनकी एड हमेशा 180 होती है। तब हमें पता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो यहाँ मैं 1 को 1 ही रखता हूँ और इस 2 की जगह 1 ले लेता हूँ क्योंकि ये इक्वल है आपस में, प्लस 64 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2 एंगल 1 इज प्लस 64 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 1 प्लस 64 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 64, तो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू हो गया 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गए 1 और 1, तो एंगल 1 बराबर 116/2, तो हमारा आ गया एंगल 1 बराबर 58 डिग्री। तो हमें इसमें पता है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है, बराबर कितना होता है 58। हमें फाइंड करना है इसमें एंगल, सबसे पहले एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू, तो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 64, क्योंकि एक्स वाई क्यू ये रहा एक्स वाई और क्यू, तो 64 पे 2 जोड़ेंगे तो 64 और एंगल 2, तो 64 प्लस एंगल 2 की वैल्यू आई 58 जो अभी हमने फाइंड की। इनको जब हम प्लस करेंगे तो 8 और 4 12, असल का 1 11 और 1 12, 122 डिग्री हमारा आ जाएगा क्या, एक्स वाई क्यू। सेकंड जो पूछा है वो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, मैं पहले भी कह चुका हूँ प्रतिवर्ती कोण जिसका भी फाइंड करना है पहले वो एंगल फाइंड करेंगे। तो हमें क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती निकालना, तो पहले क्यू वाई पी फाइंड करेंगे, तो एंगल क्यू वाई पी बराबर, तो क्यू वाई पी ये रहा क्यू वाई पी यानी 1, तो हमें पता है 1 की वैल्यू आई 58, तो यहाँ पे क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी होगी
58 डिग्री। ठीक है, अब हमें चाहिए प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। तो प्रतिवर्ती कोण के लिए जो क्यू वाई पी है उसको 360 में से माइनस कर देंगे। तो 360 माइनस 58, तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ पीछे बचे 5, 5 में से 5 गया 0, ठीक है ना, और यहाँ हो गया 300 और 2 डिग्री हमारा प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम रेखाओं से, सरल रेखाओं से संबंधित प्रश्न करना चाहते हैं तो उनके बीच में किस किस प्रकार के कोण बनते हैं वो हमें पता होना चाहिए, ताकि हम इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकें। इसी आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।